पीएमए काकुल एकेडमी में जब मैं एंटर हो रहा हूँ व्यूअर्स, मेरी एक लिहाज से बड़ी यादें वाबस्ता है। एक तो यादें ये भी हैं कि 10 साल पहले वी वर द फर्स्ट चैनल एंड वी आर द फर्स्ट शो जो इधर आया था, इसको इजाज़त मिली थी यहाँ पे काम करने की, कैमरे के साथ लोगों को दिखाने की। लेकिन इसकी एक और ख़ास वजह भी है कि पीएमए 96 का जो लॉन्ग कोर्स था उसमें मैं रिकमेंड हुआ था एसबी से, कोहाट में मेरा हुआ था जो टेस्ट था। तो अगर मैं फ़ौज में चला जाता तो इस जगह पे 2 साल मैंने भी ट्रेनिंग जो है वो लेनी थी। यहाँ की जो लाइफ है बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी है। आम सिविलियन लाइफ जो है वो तो ये सोच ही नहीं सकती कि यहाँ पे किस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। व्यूअर्स, मेरे साथ पाकिस्तान फ़ौज के बड़े डैशिंग मेजर रिजवान मौजूद हैं जो हमारे साथ हमें गाइड करेंगे इन 2-3 दिनों के अंदर और हमें दिखाएंगे मुख्तलिफ चीज़ें कि पाकिस्तानी फ़ौज किस ट्रेनिंग से कैडेट्स गुजरते हैं। रिजवान साहब, वार्म वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। इतनी टफ ट्रेनिंग जो कराई जाती है इसके पीछे साइकी क्या है? क्योंकि अब आप भी करा रहे हैं इधर, इनको पहले आप भी इससे गुजरे हैं। समुद्र झीलों में जाना, गंदे नालों में जाना, क्रॉलिंग करना, पता नहीं क्या कुछ, हम तो बड़ा कुछ पहले भी देखे गए तो अब भी आई थिंक देखेंगे। इसकी लॉजिक क्या है, ज़रा आम फहम लोगों को समझाएं। मुझे तो पता है लेकिन लोगों को बताएं। मिलिट्री लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। उस चैलेंजेस के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आपकी ट्रेनिंग इतनी टफ़ हो कि जब आप रियल सिचुएशंस को मीट करें तो आपको वो इतनी टफ़ नहीं लगे। और स्पेशली जब एक ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, उसने न सिर्फ उस स्ट्रेस के अंदर परफॉर्म करना होता है, रादर एक लीड भी करना होता है। अगर आप टफ़ रूटीन से निकले नहीं होंगे तो ये आपके लिए इन चैलेंजेस को फेस करना और ओवरकम करना मुश्किल हो जाता है। वॉर के नए चैलेंजेस आ गए हैं, इसलिए अब हमारा यहाँ पे एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं और अब हमने पाकिस्तान में वॉर को मॉडर्न तरीके से देखने की यार बड़ी ज़बरदस्त वो हो गया है। तो अब वॉर के जो नए हैं तरीके, एक तो कन्वेंशनल वॉरफेयर थी जिसमें सिर्फ आप अपने दुश्मन के साथ लग रहे हैं, कन्वेंशनल वॉर। अब जो है टेक्नोलॉजी भी आ गई है, साइबर भी आ गई है। तो क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स को किन पैराहों से अब सिखाया जा रहा है, किस तरह मॉडर्न फ़ौज के तकाजे या वॉर के जो तकाजे उनसे किस तरह हम आहंग किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरीके से जंग की सूरत हाल और सिक्योरिटी के चैलेंजेस चेंज हो रहे हैं, इसी तरीके से पीएमए की ट्रेनिंग भी इवॉल्व हो रही है। इसके अंदर टेक्निकल गैजेटरीज़ के ऊपर फोकस, इसी तरीके से जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस हैं वो कन्वेंशनल डोमेन में हैं या सब कन्वेंशनल डोमेन में हैं, उनकी तैयारी कैडेट्स को मुख्तलिफ मराहिल में की जाती है। सो बाय द टाइम ही लीव दिस प्लेस, उसके अंदर बेसिक रिक्विजिट नॉलेज मौजूद होता है। उसकी फर्दर पॉलिशिंग जो है ना फिर फील्ड आर्मी के अंदर हो जाती है। पीएमए काकुल में पहला दिन मॉर्निंग सेशन है। यहाँ पे दिन का आगाज़ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होता है। ड्रिल कह लें, परेड कह लें, लेकिन कैडेट्स जो है वो सुबह सुबह उठ के जो है वो यहाँ पर अपने दिन का आगाज़ एक टफेस्ट ट्रेनिंग से करते हैं। उस ट्रेनिंग के लिए आपको मैं डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ परेड ग्राउंड में। जो ड्रिल है ये मुख्तलिफ कोर्सेज है। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। ड्रिल से ही जो सिविल से फ़ौजी जो बनता है वो ड्रिल से बनता है, क्योंकि उसका चलना, उसका फिरना, उसका बातचीत करना, उसका खड़ा होना, उसका रोड के ऊपर चलना, जो भी है वो ड्रिल ही से उसका फ़र्क पता चलता है। पीएमए रोड के ऊपर कैडेट्स वॉक करके नहीं आ सकते, दे हैव टू रन। और उसकी वजह ये है कि दे वांट टू अचीव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एफिशिएंसी एंड फिटनेस। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इनकी इस रोड के ऊपर यहाँ का ट्रेडिशन है, आप देख रहे हैं, हम दिखा सकते हैं अगर कि ये कैडेट्स यहाँ से गुजरेंगे तो दौड़ते हुए गुजरेंगे।
माशाल्लाह आप इससे इनकी फिटनेस का अंदाज़ा लगाएं और यही फिटनेस जो है फिर दुश्मन पे, ख्वाह वो मुल्क के अंदर दुश्मन है या मुल्क के बाहर है, वो भारी पड़ती है। फिजिकल फिटनेस इज़ ऑल दैट इज़ एनकम्पासिंग योर मेंटल फिटनेस एज वेल। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे एक्सेप्शनल रोड है और एक्टिविटी है और माहौल है। स्टॉप! कैडेट करेगा हमारी मर्जी, करता है अगर पर मर्जी, ले जाओ उसको, जाओ 14 दिन, ठीक हो जाता है, जाने दो, नहीं होता, ले आओ, कैरी ऑन। मर्जी करेगा हमारी, चलेगा हमारी मर्जी, कैरी ऑन। साइकोलॉजिकली टफ एक्सरसाइज है। ऐसे ही जी PMA is not only physical, it's more psychological. So they have to be tough in every domain. यहाँ तो घोड़े भी बड़े aggressive हैं ये जो जी they काम are घोड़े नहीं लग रहे। they are also trained जी, ये परचेरॉन heavy breed है. They are very calm, but at the same time they're old German war horses. तो they're very good horses in terms of maintaining the discipline. आपके साथ ट्यून इन हुए में या किसी भी अफसर के साथ हो जाते हैं? हर ऑफिसर, हर एजुडेंट PMA में उसका अपना एक घोड़ा होता है. This is my horse, his name is Leo, and he is definitely tuned according to me. एसोसिएशन बड़ी होगी आपकी। Definitely जी, definitely. सर थैंक यू। बोले क्या? Let do get up! Let do stop! Let do get up! बना speed test! इतनी ज्यादा टफ ट्रेनिंग किस चीज़ की हो रही है? सर बेसिकली हम इनको माइल ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ये इनकी 1 माइल ट्रेनिंग क्या है? 1 माइल ट्रेनिंग इनकी फिजिकल फिटनेस में आता है। ये हम इनकी टेस्टिंग करते हैं एनारोबिक एंड्योरेंस। ये उसका हिस्सा है। इसमें इनको 6 मिनट्स के अंदर माइल करना होता है और अभी आप देख रहे हैं जैसे 5:30 के अंदर जो कर रहे हैं उनको हम 10 पॉइंट्स दे रहे हैं। कौन से ऐसी फिटनेस टेस्ट होते हैं जो अगर पास ना करे कैडेट, चाहे उसे 2 साल ट्रेनिंग भी की हो वो पास, तो फिर वो सिलेक्ट नहीं हो पाता, इधर से निकल नहीं पाता एज ऑफिसर? अच्छा सर, इसमें सबसे पहले आ जाते हैं इनकी फिजिकल फिटनेस के अंदर। उसमें हमारे पास जो इनका 1 माइल टेस्ट है, पुल अप टेस्ट है, पुशअप, क्रंचेस, जी ये पूरा एक PT पैकेज के अंदर रहता है। उसके अलावा हमारे पास ये असॉल्ट कोर्स टेस्ट होता है जिसमें 18 ऑब्स्टेकल्स हैं जो इन लोगों ने करने होते हैं 14 मिनट्स के अंदर। एक वो भी आ जाता है, स्विमिंग क्राइटेरिया है, बॉक्सिंग इनका है, बॉक्सिंग भी सारे करने पड़ेंगे इनको। ये बॉक्सिंग भी करनी पड़ती है। ये इवेंट वाइज है। फर्स्ट टर्म के अंदर इनको अपना जो है वो क्रॉस कंट्री एक रनिंग इवेंट है वो करना होता है। सेकंड फाइनल मेडिकल भी होता है? फाइनल मेडिकल भी होता है, वो स्टार्टिंग में भी होता है और इसी तरह इनके रूटीन में भी चलते रहते हैं।